हेलो एवरीवन, ऑन बोर्ड डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट किंगडम ऑफ वेस्ट बंगाल जानने की कोशिश करेंगे। मेडिवल किंगडम ऑफ वेस्ट बंगाल और मॉडर्न किंगडम ऑफ वेस्ट बंगाल हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अगर आप लोगों ने ऑन बोर्ड डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो वंगा किंगडम है फर्स्ट में, ऑलराइट। तो वंगा कौन थे? वंगा वाज एन एंशिएंट किंगडम ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड का एक किंगडम था। अब हमको टाइमलाइन तो मालूम ही है ना। पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, उसके बाद जनपदास, महाजनपदास, उसके बाद वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, है ना। तो ये कब का है? पोस्ट वैदिक, दैट इज लेटर वैदिक पीरियड का एक किंगडम है। उसके आगे किंगडम नहीं था, ठीक है। ऑलराइट, इट वाज रेफर्ड इन महाभारत। महाभारत जो ग्रंथ है, एपिक है हिंदुइज्म का, उसमें भी जो वंगा किंगडम है उसके बारे में मेंशन है। ऑलराइट, द वंगास आर्मी वाज स्किल्ड इन हैंडलिंग वॉर एलिफेंट्स एंड दे साइडेड विद द कौरवस। तो जो वंगा का वर्कर्स थे वो लोग बहुत ही स्किल्ड थे। किस चीज में स्किल थे? वॉर एलिफेंट्स को हैंडल करने में स्किल थे, ऑलराइट। और उन लोगों ने जो वो वॉरियर्स थे, वो वॉरियर्स दे टुक पार्ट इन महाभारत फ्रॉम द साइड ऑफ द कौरवस। कौरवस के साथ, पांडवस के साथ नहीं, कौरवस के साथ वंगा किंगडम का आर्मी जो बहुत ही स्किल्ड थे वो लोग पार्टिसिपेट किए थे, ऑलराइट। देयर इज अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट वंगा किंगडम। वंगा किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, ठीक है, जानकारी बहुत कम है। ओके, ये थे फर्स्ट किंगडम वंगा किंगडम। नेक्स्ट किंगडम क्या है? अंग किंगडम। अंग तो हम लोगों ने, हमको याद ही है, कहाँ पर हम लोग ने ये किंगडम के बारे में सुना है? जब कर्ण कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू महाभारत दुर्योधन मेड हिज फ्रेंड कर्ण किंग ऑफ अंग, है ना। दुर्योधन ने अपना दोस्त जो कर्ण है उसको किंग बनाया था अंग का, वो महाभारत में भी मेंशन है, ऑलराइट। तो वो अंग किंगडम भी कहां पर है? बंगाल के रीजन में, ऑलराइट। अंगा रूलर्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग बाली। हम किंग सुग्रीव, किंग बाली, हनुमान जी, ये सब तो हमको जानकारी है ये। तो ये जो अंग किंगडम का डिसेंडेंट्स है वो लोग बाली का डिसेंडेंट्स है। यहाँ पर यहाँ क्या बोला है? अंगा रूलर्स वर द डिसेंडेंट ऑफ किंग बाली, ऑलराइट। अब नेक्स्ट, इट्स कैपिटल वाज चंपा। इसके कैपिटल का नाम क्या था? चंपा, फॉर्मली नोन एज मालिनी। अब इन किंगडम के बारे में इतना सा जानकारी इट्स सफिशिएंट, ठीक है। इससे अधिक पूछता भी नहीं, अगर पूछ भी लिया तो, ऑलराइट। नेक्स्ट कौन सा किंगडम है? पुंद्रा किंगडम। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग हिस्ट्री इज वाया मैप्स, थ्रू मैप्स, राइट। मैप्स की मदद से हम लोग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको लोकेट करना पड़ेगा कहाँ पर कौन सा किंगडम कहाँ पर था, सो दैट वी कैन रिटेन, ऑलराइट। वन ऑफ द लेजेंडरी लीडर्स ऑफ पुंड्रा डायनेस्टी वाज पौंद्रका वसुदेव। अब ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पुंद्रा किंगडम का लेजेंडरी एक लीडर था, किंग था, उसका नाम क्या है? पौंद्रका वसुदेव, ठीक है। अब हमको लोकेट भी करना है पुंद्रा किंगडम कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पर है पुंद्रा किंगडम, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, राइट। वेस्ट बंगाल, ये अभी कहाँ पर है? ये बांग्लादेश के एरिया में, ऑलराइट। और यहाँ पर वंगा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अंग यहाँ पर है, मगध यहाँ पर है। ये सब तो हम लोग जब जनपदस पढ़ते हैं, महाजनपदस पढ़ते हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ही यूनाइटेड 3 रीजन्स, पुंद्रा, वंगा एंड किराता। अब ये जो आदमी है पौंद्रका वसुदेवा, इसने क्या किया कि 3 था किंगडम, उसने क्या किया? यूनाइट किया। कौन कौन सा था वो? पुंद्रा, वंगा एंड किरात। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पुंद्रा यहाँ पर है, वंगा यहाँ पर है। अब किरात यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे होगा, क्योंकि ये एक किंगडम था हिमालयन रीजन में, इंडो टिबेटन बॉर्डर में, स्पेशली नेपाल में, ठीक है। आज भी किरात किसको बोलते? जो राई, लिंबू, ये जो ट्राइब्स है इनको हम किरात बोलते हैं, ठीक है। उनका भाषा भी किराती लैंग्वेज बोलते हैं, ऑलराइट। तो ये पौंद्रका वसुदेव ने क्या किया था? ये 3 को मर्ज करने के काम किया था, ऑलराइट।
एंड ही फर्दर एंटर इनटू अलायंस विद जरासंध ऑफ मगध। मगध का एक किंग था, उसका नाम जरासंध है, उसके साथ पौंड्रक वसुदेव ने क्या किया था, एक अलायंस किया था, अलायंस ट्रीटी, क्योंकि मगध बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पायर था, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मगध है, ठीक है, ये मगध का किंग जिसका नाम जरासंध है, उसके साथ अलायंस किए थे। कौन? पौंड्रक वसुदेव। ऑलराइट, ही इज फ्रॉम विच डायनेस्टी? पुंद्रा किंगडम। ऑलराइट, नेक्स्ट अब यहाँ पर देख सकते हो सोमास किंगडम, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये सब बंगाल के रीजन में है, सभी बंगाल के रीजन में नहीं, कुछ कुछ बंगाल के रीजन में। ऑलराइट, नॉट द एंटायर पार्ट ऑफ बंगाल बट सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन किंगडम के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सुमहास इज फाउंड इन अचारंगा सूत्रा ऑफ द जैन्स बिलोंगिंग टू 6th सेंचुरी BCE। देखिए, एक जैन का टेक्स्ट है जिसका नाम है अचारंगा सूत्रा। ये कब आया था? 6th सेंचुरी BC। BC का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। अभी CE और AD नहीं बोलते हैं ना, अभी AD को रिप्लेस करके CE हो गया, दैट इज कॉमन एरा, और BC को रिप्लेस करके BCE हो गया, बिफोर कॉमन एरा। ऑलराइट, 6th सेंचुरी BCE में अचारंगा सूत्रा में इसका वर्णन किया हुआ है, एविडेंस मिल जाता है हमको, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सुमहास इज फाउंड इन अचारंगा सूत्रा इन द जैन्स। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुद्धिस्ट नहीं है ये, ठीक है, ये जैन्स का है, बिलोंगिंग टू 6th सेंचुरी BC। एज पर महाभारत द सुमहास ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुमहा द सन ऑफ बाली। महाभारत के अनुसार सुमहास कहाँ से ओरिजिनेट किया है? सुमहा से। सुमहा कौन थे? बाली का पुत्र, ठीक है, बाली का पुत्र जिसका नाम सुमहा है, सुमहा से ओरिजिनेट हुए थे सुमहास किंगडम के वाशिंदा, डिसेंडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट अब नेक्स्ट इसका यहाँ पर क्या है? हरिकेला किंगडम। अब इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। न्यूमरस रेफरेंसेस ऑफ दिस किंगडम इज फाउंड इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अब ये जो किंगडम है जिसका नाम हरिकेला है, इसके बारे में हमको न्यूमरस ओकेजन में टेक्स्ट मिलता है, ठीक है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी मिलता है, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स भी मिलता है, ठीक है, और इंक्लूडिंग सिल्वर कॉइनेज भी मिलता है। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो, सिल्वर कॉइनेज ऑफ हरिकेला किंगडम, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमको एविडेंस मिले हैं इस किंगडम के बारे में। इससे आगे जो किंगडम था उसके बारे में उतना एविडेंस हमको मिला नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल टेक्स्ट महाभारत में मेंशन है, जैसे हम लोग ने देखा कि जैन के एक सूत्र में भी मेंशन है ना, तो वही है हमारा रेफरेंस पॉइंट्स। ऑलराइट, इन द 10th सेंचुरी हरिकेला रूलर्स वर डिफीटेड बाय चंद्र रूलर्स। ये जो 10th सेंचुरी में हरिकेला रूलर्स डिफीट हो गए थे चंद्र रूलर से। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट किंगडम इज समताता किंगडम। अब इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। इट्स अर्लीस्ट रेफरेंस इज फाउंड इन इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद आयरन पिलर यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इलाहाबाद आयरन पिलर यहाँ पर भी इस किंगडम के बारे में मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, समताता किंगडम के बारे में द अर्लीस्ट रेफरेंस। ऑलराइट, नॉट मच नोन अबाउट दिस किंगडम। इस किंगडम के बारे में भी हमको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे कि इस किंगडम के बारे में जानकारी था हरिकेला किंगडम के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, हाउएवर ज़ोंगजोंग एंड यिंगजिंग, ज़ोंगजोंग और यिंगजिंग ये कौन थे? ये चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है, एंड रोमन ज्योग्राफर। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है हम लोग, मैंने भी गूगल में इसका प्रोनाउंसिएशन के बारे में देखा था। ये जो पी है ना, ये पी साइलेंट है, तो इसका प्रोनाउंस करते वक्त टॉलेमी बोलते हैं हमको, ठीक है, टॉलेमी मेंशन्ड अबाउट दिस किंगडम, ठीक है। इस किंगडम के बारे में 2 चाइनीज ट्रैवलर्स और एक रोमन ज्योग्राफर जिसका नाम टॉलेमी है उसने मेंशन किया है। तो ऐसे एविडेंस हमको मिल जाता है किस किंगडम का? समताता किंगडम का। और एक और रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? इलाहाबाद का आयरन पिलर, ठीक है। इतना जानकारी सफिशिएंट है। अब आएगा मेन इंपॉर्टेंट जो है गौड़ा किंगडम। जब भी हम बंगाल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, गौड़ा किंगडम के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ते ही है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेगा, आपको याद भी करना पड़ेगा, आपको जानकारी भी होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए जिसका नाम है किंग शशांक, ठीक है। इनको क्या भी बोला जाता है? यूनिफायर ऑफ बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कभी तो लिखा ही होगा, यहाँ पर देख सकते हो यूनिफायर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं,
ठीक है, किंग शशांक को, क्योंकि बंगाल को यूनिफाई करने में बहुत ज़्यादा योगदान है। वॉज द फाउंडर ऑफ गौड़ा डायनेस्टी। किंग शशांक कौन थे? गौड़ा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, ही इज फेमस फॉर ऑपरेशिंग बुद्धिस्ट कम्युनिटीज एंड ड्राइविंग देम आउट ऑफ बंगाल। ठीक है, वो जो किंग है वो बहुत ही बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को ऑपरेस किया करते थे। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि ओरिजिनल बोधि ट्री जो है उनको भी डिस्ट्रक्शन ये किंग कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हिज कैपिटल कर्णा सुवर्ण, ऑल्सो नोन एज मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये जो किंग शशांक का कैपिटल है जिसका नाम है कर्णा सुवर्ण, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इज नोन एज मुर्शिदाबाद। अभी इसको ये जो कर्णा सुवर्ण है इसको मुर्शिदाबाद का नाम से हमको जाना जाता है। ठीक है, ऑलराइट, ही इज ऑल्सो नोन एज द यूनिफाई, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, ही डेवलप्ड बंगाल्स आर्किटेक्चर एंड कैलेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किंग शशांक ने अपना कैलेंडर भी डेवलप किया है और आर्किटेक्चर को भी जो डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान है किंग शशांक का। ऑलराइट, नेक्स्ट, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मानव हु रूल्ड फॉर ओनली 8 मंथ्स। ये किंग शशांक बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन उनके बाद उनका जो पुत्र है जिसका नाम क्या है, इसका नाम आप देख सकते हैं मानव, वो क्या किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने तक ही रूल कर सके थे। ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है गौड़ा किंगडम, किंग शशांक। ऑलराइट, नेक्स्ट, और उसके बाद जो बंगाल का क्षेत्र है वो नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी में भी आया था। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल में नहीं। तो इसीलिए हम लोग नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी आज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ बंगाल। बंगाल वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एम्पायर। ऑलराइट, बंगाल वॉज अ पार्ट ऑफ नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी। सिर्फ आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, इनका फाउंडर्स। जैसे नंदा डायनेस्टी का फाउंडर महापद्मा नंदा है। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी की चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी का श्रीगुप्त। ठीक है, आज एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में इतना सफिशिएंट है। और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल की वीडियोस हम लोग आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।